Hello and namaskar to all our viewers. Myself Mukteshwar Pradhan, owner of PR Farm Private Limited, standing in front beside to me another director of this company, Mr. Raju Gol. आज हम लोग और एक साइट पे हैं. एक्चुअली ये साइट जो है हमारी पुरानी साइट भी है. ये साइट की एग्जैक्ट डिटेल्स और साइट के जो ऑनर्स हैं हम उन्हीं से लेंगे. ठीक है. आज खुशी के भी पहले इस साइट के लिए. ठीक है. तो सारी चीज़ हम सर से ही जानते हैं. पहले सर प्लीज उसको नहीं तो नमस्ते, मेरा नाम है वीरेश. हमारा जो अभी प्रोजेक्ट का जो पेमेंट होने वाला है ये सेकंड प्रोजेक्ट का है. पहला प्रोजेक्ट का तो पेमेंट हो गया. 2 साल के पहले हमने हम 3 लोग और हमारे साथ नया इन्वेस्टर जोड़ के हमने 80,000 मसल्स का प्रोजेक्ट किए थे हम लोग. ये सेकंड प्रोजेक्ट है. हाँ, सेकंड प्रोजेक्ट. पहला तो हम 3 लोग किए थे. बाद में पहले 3 लोग कौन कौन थे? हम और वीरेश. सेकेंड टाइम में फिर गैदरिंग किए. हाँ, सेकंड प्रोजेक्ट में हम तीनों लोग तो प्लान किए थे. हमारा साथ नया लोग भी कर्नाटक से अलग अलग सिटी से हमारे साथ जुड़ के काम किए हैं. टोटल 80,000 का मसल का काम होता है. ओके राइट. सर इस साइट की एग्जैक्ट डिटेल्स पहले आप कस्टमर्स को बताइए. एक साइट आता है हमारा कर्नाटक में गदग डिस्ट्रिक्ट में एक हाथलगेरी करके एक गांव है. यही गांव में है अभी. ओके चलिए. सर का जो है ये सेकेंड प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है. पहला प्रोजेक्ट जो इनका था आई थिंक 13,000 मसल्स का था और उस पर भी अराउंड 15 या 16 लाख ऐसे कुछ अमाउंट बने थे. और वो जो प्रोजेक्ट था 52% के आसपास में सफल हुआ था. और उसके बाद हमने सेकेंड प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किए थे. सेकेंड प्रोजेक्ट जो है कुछ और इन्वेस्टर्स इस पर जुड़े और इसको क्या है कि 80,000 मसल्स पे हमने काम किया था सेकेंड प्रोजेक्ट में. राइट. और 80,000 मसल्स काम करने के बाद अगेन 2 सालों के बाद आज ये फिर से वो दिन आया और हमारी हार्वेस्टिंग हो गई. और हार्वेस्टिंग के बाद हमें अच्छे फल्स यहाँ से मिले और जो है सेकेंड प्रोजेक्ट में हमारा सफल हो गया. बीच में आपने और एक प्रोजेक्ट किए थे. हाँ, थर्ड प्रोजेक्ट जो 1 साल की गैपिंग में थे वो भी आई थिंक हमें अगले साल मिलेगी इसी टाइम पे. राइट. चलिए देखते हैं उस पर क्या होता है. और सेकंड ये जो प्रोजेक्ट हुआ है कितने % पे सक्सेस हुआ है वो हम बताएंगे. सबसे पहले सर को चेक प्रेजेंट कर दे. ये जो प्रोजेक्ट है ये अराउंड 40% ए ग्रेड पल्स से सक्सेस हुआ है. और इस बार से जो कंपनी पहले जो है कि थोड़े बहुत प्लस माइनस पल्स ले लेती थी, इस बार पूरी A+ पल्स ली और A+ अच्छे मात्रा में सेलेक्ट हुआ है. और इनकी जो अमाउंट बनी है 80,000 मसल्स पे 40% पे ये 70,50,000 इनका अमाउंट बना और रेवेन्यू जनरेट हुआ बल्क फार्मिंग के सेकंड प्रोजेक्ट से. तो कैन आई हैव अप्लॉज ऑफ प्लीज. Many congratulations to all investors of this project. Okay. फिर आगे सर एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे. दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है फिर तीसरा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं सर. तो सॉरी ये चौथा होगा, तीसरा तो चल रहा ऑलरेडी. हाँ, तो सर का क्या एक्सपीरियंस रहा है. देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, हमारे बहुत सारे फार्म्स चल रहे हैं. ठीक है. 20 फार्म्स में से 1-2 फार्म्स ऐसे भी हो जो थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं. ठीक है. तो गड़बड़ होने में कस्टमर्स को पैनिक नहीं होना है. इन्वेस्टर्स पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस पर. कंपनी आपके साथ खड़ा है मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको करके देंगे. आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट सेफ साइड पे ही है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. ये भी रिजल्ट आने में हमें 1-1.5 महीने की लेट हुई है. तो यहाँ भी कोई हमने सुना है विनय जी के थ्रू की कस्टमर थोड़े पैनिक हो रहे हैं, हमें बार फोन आ रहे हैं. हमने कोई इशू नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, उसके कारण 1-1.5 महीना हमें लेट हुआ इसको डिक्लेयर करने में. फाइनली हम उसको डिक्लेयर करें. सर आप अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े अमाउंट में. हमारे के लिए तो ये नया एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पहला बार तो हमने आपके साथ जुड़ के काम किए थे. ओके. अभी जो एक्सपीरियंस है जो नया लोग के बाद मुंह से ही सुनना चाहता हूँ. विनायक सर आप बोल सकते हैं. सर अभी कैसा है सेकेंड प्रोजेक्ट में हम लोग ने इन्वॉल्वमेंट हुए थे. अराउंड हमको 40% रिटर्न मिला है इसमें. हम लोग इस अमाउंट से हम लोग कुछ Any more investors want to see? ಅದು ಸಾವಿರ ಮಸಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 40% ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ.
चलिए हम प्रयास करेंगे कि अगला जो प्रोजेक्ट हमारा हो उस पर और बेटर रिजल्ट निकले, ठीक है, एफर्ट ज़्यादा करेंगे। ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಓನರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ DR ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ನೋಡಿರಿ 3 ಜನನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 80,000 ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ 80,000 ಮಸಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ DR ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಾಜು ಸರ್ಗಾಗಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ DR ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ನಮಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 110 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಐತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 4th ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. मैनी थैंक्स टू ऑल द इन्वेस्टर्स. ओके और इसके साथ जो है हम अगले प्रोजेक्ट के लिए यहाँ स्लॉट्स ओपनिंग करेंगे बहुत ही जल्द. आई थिंक 10th ऑफ मई के बाद डिक्लेयर कर देंगे कि कितने स्पेस यहाँ पे खाली है और कितने मसल्स यहाँ पे हो सकते हैं. और करेंट इन्वेस्टर्स भी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अपने मसल्स बुक करा सकते हैं अभी, ठीक है. इसके साथ न्यू कस्टमर्स इंटायर कर्नाटका से न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. उनको जो फ्रेश न्यू इन्वेस्टर्स को जो रेट पड़ेगा वो अभी 50 रुपीज़ पर मसल्स कॉस्टिंग पड़ेगी, कंपनी कॉस्टिंग, और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है मेंटेनेंस कॉस्टिंग पड़ेगी. अगर यहाँ पे डालें तो यहाँ कॉल रनर को जाएगी. और इसके साथ साथ अगर किसी को लगे कि ना हमें कंपनी कॉल में इससे भी बेटर रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि उनकी कंपनी की ओन टेक्निकल टीम 24 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. और जैसे पिछले हम लोग एक कंपनी पॉन्ड का हार्वेस्टिंग भी हुआ था जिसमें हमें 55% के अप्रॉक्स रिजल्ट मिला, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ था. तो कोई कस्टमर अगर कोई इन्वेस्टर वहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको भी सेम 60 रुपीज़ पड़ेगी और वो थ्रू कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप विदेश जी लोग से डायरेक्ट बात कीजिए या हमसे भी बात कर सकते हैं. और कंपनी फॉर्म में करना है तो कंपनी फॉर्म में भी कर सकते हैं. इसके साथ ये कंपनी का बहुत स्कोप है आगे, और कंपनी का जो लाइनअप सिस्टम जो हम देख रहे हैं एज अ डायरेक्टर, हम बहुत प्लान करके इसको चल रहे हैं और पल फार्मिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं इंडिया के अंदर. इसके साथ साथ हम इसकी प्लेटफॉर्म्स भी रेडी कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन आउटलेट्स. रिसेंटली हमने ऑनलाइन वेबसाइट्स इसको चालू किए हैं जिसमें सिल्वर और पल्स दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकते हैं. साथ में हमारे आउट ऑफ कंट्री भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री हम पल्स को फॉरवर्ड कर सकें जहाँ हमें हायर रेट मिले, और हायर रेट मिलने का हम अपने कस्टमर्स को जो है कि हायर पे दे सकें. साथ ही ये तो बेंगलोर वाली पेमेंट है हमारी, और 1-2 पेमेंट आ रही है जो सलेमपुर गोरखपुर से हैं, उनकी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन हम वहाँ साइट में पहुँच नहीं पाए हैं. वहाँ चलेंगे तो वहाँ भी पेमेंट उनकी डिक्लेरेशन करेंगे और इस पल फार्मिंग को इसी तरह हम कंटिन्यू करना चाहेंगे. तो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. जय हिंद.